हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 13 पर, विच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो जैसे एज द नेम सजेस्ट, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी करना है ना बच्चों, प्रैक्टिकली करना है। तो जस्ट मेक श्योर यू हैव योर इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड देयर इन दिस चैप्टर। और जिस जिस तरीके से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी, आपको अपनी कंस्ट्रक्शन को फर्दर कंटिन्यू करना है। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे या फिर एग्जांपल्स में जो आपको इंस्ट्रक्शंस जो स्टेप्स दिए उन्हें फॉलो नहीं करोगे, फिर ये चैप्टर बहुत बोरिंग होने वाला है। तो जस्ट मेक श्योर आपके पास इक्विपमेंट्स हो, और साथ के साथ जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, आप उन्हें अपने नोटबुक में ड्रॉ भी करते जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस, विच इज मोस्ट इजी थिंग। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज एम। ओके, यहाँ पर जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ करोगे, आप उसे लेबल कर दोगे बी एम। ओके, यहाँ पर सॉरी, आप उसे उस पॉइंट पर एक बी लोगे और उससे एक एक्सटेंड लाइन क्रिएट करोगे विच इज ए। उसके बाद आप बी को एज अ सेंटर मानकर आप वहां पर पॉइंट लोगे और अपने कंपास को कट करोगे एम पर एट सी एंड ए बी एट डी। यानी कि आपको क्या करना है कि आपने बी को सेंटर माना, आपको एक बार एम को कट करना है सेंटर मानकर, ठीक है। With B as a center and a suitable radius, draw an arc using compass to cut M at C. C कहाँ पर है? ओके, C and AB at D. तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको B को सेंटर कंसीडर करना है। एक आपको आर्क लगानी है C पॉइंट पर और एक आर्क को आप आर्क लगानी है ए पॉइंट पर। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे लेना। उसके बाद विद ए, अब आपको ए को सेंटर बांधना है एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए बी एट ई। यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम्स दिख रहे हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ठीक है, इन्हें देखो। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करी हमने, ठीक है। फिर वहां पर एम, उस स्ट्रेट लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को हमने नेम दिया एम। ओके, यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं होगा क्योंकि बोथ साइड्स एरोज हैं, तो हम सिर्फ लाइन कहेंगे। आफ्टर दिस यहाँ पर एम पर आप एक पॉइंट कंसीडर करोगे विच इज बी। अब इस पॉइंट को आप फर्दर क्रिएट करोगे और उस पॉइंट को क्या नाम दोगे? उस पॉइंट को लेबल करोगे ए। आफ्टर दैट आपको बी को कंसीडर करना है अपना सेंटर। एक आर्क आपको लगानी है एम को कट करते हुए और एक आर्क आपको लगानी है ए बी को कट करते हुए। ओके, अगेन आप क्या करोगे कि जब आपका ये सारा हो जाएगा, फिर आप ए को सेंटर मानकर ए बी पर कट लगाओगे और जिस पॉइंट पर आपकी वो लाइन कट करेगी, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है, आप अपने रूरल की हेल्प से यहाँ से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दोगे जो कि यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और उसे आप लेबल कर दोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, जहां पर आपकी आर्क्स हो रही हैं वो है एफ। सो जॉइन ए एफ एंड प्रोड्यूस इट बोथ ऑन बोथ साइड्स टू गेट द रिक्वायर्ड लाइन एल पैरेलल टू एम। आपको ये कंसीडर करना है कि जो एल है वो पैरेलल है एम के। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर कहा गया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। हमें एक गिवन डिस्टेंस पर एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम अगेन अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसे हम लेबल करेंगे एम और उसके पास एक पॉइंट लेंगे विच इज ए। अब आपको क्या करना है कि आपको ए को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इंटरसेक्ट करेगी बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने जिस तरीके से यहाँ पर अपना सेंटर क्रिएट करा होगा, तो एक आर्क आपने यहाँ लगाई और एक आर्क आपने यहाँ लगाई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? विद P एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्क एट क्यू P। आपका जो पॉइंट P है वहां को उसे कंसीडर करते हुए P आर्क लगाई, Q आर्क लगाई, क्रॉस कर दिया। इस क्रॉस को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमने ये जो लाइन है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन पॉइंट होगा ना, यहाँ से ए से ऊपर तक इस लाइन को ऊपर क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट विद P एंड Q एज सेंटर्स, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जॉइन ए आर हम कर चुके हैं। सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ a line parallel to M at a distance of 6 centimeter from it with A as a center and radius 6 centimeter, cut off AD 6 centimeter। हम यहाँ पर AD को फिर कट ऑफ करेंगे at 6 centimeter। फिर at point D draw perpendicular line। perpendicular line आपको पता ही होगा, DE using steps 2 and 6, then thus DE is the required parallel line at a distance of 6 centimeter from the given line। अब यहाँ पर बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप पूरे स्टेप्स को पढ़ रहे हो और हमें बता रहे हो, तो बच्चों यहाँ पे करना ही यही है कि जितनी अच्छी तरीके से आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, लिटिल बिट लाइक
लगेगा आपको बोरिंग, क्वाइट बोरिंग होगा, बट आपने कॉन्सेप्ट को समझना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एट द फॉलोइंग डिस्टेंस। तो हमें ये डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी क्रिएट अ, यहाँ पर जो हमने किया था, फर्स्ट वी क्रिएट अ लाइन, देन वी हैव टू मेक ए बी, देन वी हैव टू intersect, consider the b as a center point, then a as a center point, and where both the arcs are intersecting, just create a parallel line to it. Okay, draw a line parallel to a given line L at a distance, same is here. Draw a line AB and take a point C outside it. Through C, draw a line parallel to AB using ruler and compass only. रूरल और कंपास ओनली से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज ए बी। तो आपने कुछ इस तरीके से अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, यहाँ पर हम कोई भी आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड बोला तो यहाँ पर मैं सी पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ। थ्रू सी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी एक लाइन है ए बी, और जो ये आउटसाइड मैंने पॉइंट लिया, देखो मैंने तो यहाँ पे लिया, मैं इसे यहाँ पे भी ले सकती थी, क्योंकि आउटसाइड बोला तो मिड थ्री ने बोला है, तो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं इस पॉइंट को। अब ये कह रहे हैं कि आप ना इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करके दिखाओ हमें, ठीक है। तो ये, और ये आपको जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ योर कंपास एंड रूरल ही करनी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे पास, यहाँ पर जब हम ड्रॉ कर रहे थे बच्चों, इस वाले केस में सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक ही लाइन थी और हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी थी। तो जो स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए, वही स्टेप आपको एज इट इज वहां फॉलो करना है इस क्वेश्चन में, और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है, टेक एनी पॉइंट ए ऑन अ लाइन एल, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए, नाउ कंस्ट्रक्ट लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है परपेंडिकुलर, यहीं से समझा देती हूँ। आपने एक लाइन ड्रॉ करी, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात की है, जब भी परपेंडिकुलर की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपके 90 डिग्री की आर्क लगेगी। तो ए को कंसीडर करोगे आर्क लगाओगे, बी को कंसीडर करोगे आर्क लगाओगे, और इस पॉइंट से आप इसे कनेक्ट कर दोगे। अब जब आपने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, हमें डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन दिया विच इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो आप इस, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर इसे रख के आर्क लगाओगे, और जहां पर भी इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं लेबल कर देती हूँ ई पॉइंट से जहां पर भी आपकी आर्क लगेगी, वहीं से आप अपनी एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर दोगे, विच इज मीन्स दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। अब हमने लाइन, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिया। अब जो नेक्स्ट बाकी के सेम क्वेश्चंस भी ऐसे ही है बच्चों, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जो दो ऊपर एग्जांपल्स दिए ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इस पूरे एक्सरसाइज में। तो एग्जांपल्स अच्छे से समझ लिए आपने, तो आपको क्वेश्चन समझना और फिर फर्दर अपनी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करना है। यहाँ पर अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, यानी कि पैरेलल लाइंस बनाने के बाद अब यहाँ पर हम ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इट्स 8 एंड सी इट्स 10। तो हम सबसे पहले हमने क्या करा, अपनी एक लाइन ड्रॉ करी विच इज ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं, ये ए बी आपकी 12 सेंटीमीटर की होगी। अब देखो रफ स्केच में आपको देखने से पता चल रहा है कि जो आपका ए सी है उसके बीच में वो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to take your ruler, open your compass from 0 to 10 centimeter, then you have to keep your compass here at the point, you have to consider A as your center, pin your compass pin here, and then mark a arc, okay, for 10 centimeter. Then again you have to take your ruler and your compass, now you have to open till 8 centimeter, then you have to consider your point B as a center and then make a arc. So there will be a point where both the arcs get intersect. At that point you have to mark it and join A and B, and that's it. Here is your triangle is constructed. Okay, same here you have to do here, but in this case what you have two sides and one angle only. So in this case, first we draw a rough diagram and we see, okay, at B point we have a angle which is 60 degree. So first we create BC which is 12 centimeter. After that we already know with the help of a protractor we can make an angle of 60 degrees. So what you have to do, take your protractor, keep on this point, okay, and just make sure the below line of the protector should be on the BC line, and then you have to mark a angle of 60 degree, and then you have to create a line and label it X, okay. Then what you have to do, you have to take your point C and open up till, no sorry, then you have to take your point B and open up till 15 centimeter and create a line, okay. After this, where these points are getting this point, where your 18 centimeter arc is, now you have to join it through C. So here is your triangle, okay. Next we have construct a triangle.
So here again we have two angles and one side. So in this case what you have to do, first you have to create your base which is 10 centimeter. Then again you can also construct a 45-degree angle with the help of your point A and B, and you can also take the help of protector to create a 45-degree angle. So first we understand what we have to do here to make a 45-degree angle. So first you create this line. Now at A construct triangle XAB 45-degree, and this. So for this what you have to do, first you take your point A and make a arc. Okay, then पॉइंट नहीं, फिर हम करेंगे कैसे, लेट एक्स एंड वाई बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी. ओके, इंटरसेक्ट ईच. तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे कि हमें सबसे पहले ए पर अपना 90 डिग्री का एंगल बनाना. 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप कोई भी रैंडम मेजरमेंट लीजिए, ठीक है. ए को ही पॉइंट कंसीडर करो, पहले यहाँ से आर्क लगाओ, और ए को ही पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पे आर्क लगाओ. जहां पे ये पॉइंट हमारे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा. और एज वी ऑलरेडी नो कि 45 इज द हाफ ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ से हम 90 डिग्री का जो हाफ क्रिएट करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर हम अपना कंपास रखेंगे, इसे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे, पॉइंट ए को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे. जिस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट करा दैट इज आर 45 डिग्री एंगल. प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप वहां से भी वे सेम चीज फॉलो करोगे. और जहां पर आपके दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, आफ्टर दैट यू हैव योर ट्राइंगल रेडी. नाउ अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो दैट इज मोर सबसे इजी है 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए. रफ डायग्राम ये रहा. 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, आर्क्स हम अपनी लगाएंगे, जहां पर ये आर्क्स वो कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उसी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है हमारी एक्सरसाइज. तो सबसे पहले बोला है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर. तो हमारा रफ डायग्राम क्या होगा कि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे विच इज 15 सेंटीमीटर. अब आप पॉइंट ए बी, ए को कंसीडर कर कर आर्क लगाओगे, बी को कंसीडर करके आर्क लगाओगे. इस केस में आप अपने कंपास को ज्यादा छेड़ोगे नहीं, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसका बैलेंस मेंटेन रखोगे कि आपके जो साइड्स है वो इक्वल आए. नाउ यू हैव टू जॉइन बोथ दी साइड्स टुगेदर from point C to A and from point C to B, and here is your equilateral triangle which is all sides having 15 centimeter measurements. Okay, now construct a triangle in which angle B is 120 degree, AB is 11 centimeter and BC is 12 centimeter. So here we label it, so BC should be 12 centimeter. Okay, तो यहाँ पर हमारा BC 12 centimeter होगा. B AB भी कंसीडर कर सकते हैं हम. ए बी 11 सेंटीमीटर. अब आप देखोगे कि बी पॉइंट पर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पर 120 डिग्री के एंगल के लिए क्या करेंगे कि अपना प्रोटेक्टर कंसीडर करेंगे कुछ इस तरीके से. हमारा ये जो एंगल है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का अगर हमें 90 डिग्री से हमेशा एग्जेप्शन करनी होती है. 90 डिग्री का स्ट्रेट होता है तो थोड़ा टिल्टेड होगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड हमारा 120 डिग्री का. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कंपास ओपन करेंगे 12 सेंटीमीटर. बी पॉइंट को सेंटर कंसीडर करेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो भी 12 सेंटीमीटर लगेगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे. आपका कुछ एंगल इस तरीके ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा. कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 11.6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री. यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज को अगर देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारा कुछ इस तरीके से हाइपोटेन्यूज हमारा कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट दी है हमें 11.6 सेंटीमीटर. अब हमें कहा गया है कि आपका एक एंगल उसमें 30 डिग्री का है, तो हमें ये तो पता है कि एक एंगल उसमें ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा, इसलिए उसे राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं. तो 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, अब जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल आपका बन रहा होगा, आप वहां पर क्या करोगे कि उस पॉइंट पे कंसीडर करोगे और अपने बी पॉइंट पे कंसीडर करोगे, वहां पर एक आर्क लगाओगे, फिर अपने इस पॉइंट पे कंसीडर करोगे और बी पॉइंट पे कंसीडर करोगे, और फिर वहां पर एक आर्क लगाओगे. जहां पर ये आर्क आएगी वहां से आप इसे कनेक्ट कर दोगे. कुछ इस तरीके से आपका बनेगा. ये मैंने क्यों सॉरी, आपने ना यहाँ पे ये देखना है. सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, एक मिनट. सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जब हाइपोटेनियस, आप हाइपोटेनियस ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो. हाइपोटेनियस ड्रॉ करी,
आपने पॉइंट इसको यानी कि ए पॉइंट को और बी पॉइंट को कंसीडर करते हुए, आपने यहाँ पे ए पॉइंट को कंसीडर करते हुए, सेंटर करते हुए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, तो हमें यहाँ पे पता है कि पॉइंट बी पे कौन सा एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कुछ इस तरीके से इस एंगल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारी फॉर्मेशन करनी है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इज 10.8 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड 40 डिग्री, मेजर ए बी एंड एच सी, व्हाट डू यू कंक्लूड। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अगर दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो हमने ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज में पढ़ा था बच्चों कि ऐसा ट्राइंगल किस कैटेगरी में इंक्लूड होता है, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि बोथ द साइड्स आर इक्वल एंड द अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। तो अगर हमें बीसी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल बीसी पे ही है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि जो बीसी हमारा होगा बी एंड सी विच इज 10.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल हैं। तो हम 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, और जहाँ पे दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी उसे मार्क कर देंगे हम, और ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। और हम कंक्लूड करेंगे कि बोथ दी साइड्स आर इक्वल एंड इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी, जैसे इसका नाम है प्रैक्टिकल, तो हर एक चीज को प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करना है। अगर जब तक आप प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, तो थोड़ा चैप्टर आपको समझने में या दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी, बट आपने हर एक स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करिए, तो ये फिर चैप्टर सॉल्व आपसे हो जाएगा। ओके, अब आ जाता है आपका रिविजन टेस्ट 3। यहाँ पर आपने 10 to 13 चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड आपका ये टेस्ट है जो आपको करना है और खुद को इवेल्युएट करना है कि अभी तक हमने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो अगर आपने अपने आप को इवेल्युएट करा और कुछ एक ही टाइप के मतलब टॉपिक से आपकी बार बार प्रॉब्लम हो रही, तो उसका मतलब ये है कि उस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा जाना है, समझना है, फिर इस रिवीजन टेस्ट पर आना है और फिर खुद को इवेल्युएट करना है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।